बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपके मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूवर्स के साथ आज की रेसिपी है नान खताई की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से हम इसको घर पे बनाएंगे और यकीन कीजिए अगर आप बेकरी से या बाज़ार से ये लेने जाते हैं तो आप बहुत महंगे पड़ते हैं और घर में आप उससे हाफ़ से भी कम कीमत पे आप बना सकते हो घर में, और इतने मज़े के टेस्टी बनेंगे कि यकीन कीजिए कि आपको खुद बहुत ही खुशी होगी और आपके फैमिली मेम्बर्स तो आपके गुण गाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने फैमिली मेम्बर्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और इस बाउल में मैं घी ऐड कर रही हूँ। मेल्टेड घी है ये 150 ग्राम, और कप में अगर मेजर करें तो 1 कप। और इसके बाद मैंने पाउडर शुगर ले लिया है, वो भी 150 ग्राम ही है और कप में 1 कप है। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं कि ये इसका कलर जो है वो लाइट हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से इसका कलर कितना ज़बरदस्त और लाइट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं 2 से 3 चम्मच पाउडर मिल्क के। आप के पास जो भी है वो ले सकते हैं आप पाउडर मिल्क। और 5 से 6 सब्ज़ इलायची लेके इसके बीज निकाल के उसको मैंने पीस लिया है। तो ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। इसकी जो मिक्सिंग है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो ये भी ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। इसके बाद मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, वो है हाफ़ टेबल स्पून। और बेकिंग सोडा ले रही हूँ, वो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे है, इतना मैंने लिया है। और ये भी इसमें ऐड करते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और 150 ग्राम मैदा है ये, 150 ग्राम मैदा और कप में 1 कप है। इसको स्टेन कर लेते हैं। इसको स्टेन ज़रूर किया करें क्योंकि ये एक तो हल्का हो जाता है और दूसरा ये है कि इसमें ना ये मौसम ऐसा है कि इसमें बहुत जल्दी से ना कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरह कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल साफ़ है। 150 ग्राम मैदा मैंने और लिया है। ये टोटल मैदा है 300 ग्राम, ठीक है। और इसको हम दूसरे कप को भी हम स्टेन कर लेते हैं और अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस दौरान अगर आपको लगे कि आपका जो बैटर है वो ज़रा स्टिकी है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखें इसकी थोड़ी सी गुंदाई अच्छी तरह से हम करेंगे कि ये जो है ना बिल्कुल मलाई जैसा इसका डो हो, और जब हम इसके बोल बनाएं तो उसमें क्रैक ना पड़े। हाफ़ जो है वो मैं ले रही हूँ और इसको मैं लेके जा रही हूँ काउंटर टॉप पे। तो यहाँ पे मैंने 2 प्लेटें ली हैं, बड़े वाली प्लेट्स ले ली हैं और इसके ऊपर मैंने एलुमिनियम फॉइल लगा दिया है। इससे क्या होगा कि हमारी जो प्लेटें हैं वो गंदी ज़रा कम होगी और हमें मतलब धोना कम पड़ेगा बर्तनों को। तो थोड़ा सा मैंने पोर्शन लिया है और इसको गोल शेप दे के, तो ऐसे इसको गोल शेप दे के तो हम इस इधर रखते जाते हैं। तो सारी ही नान खताइयाँ जो हैं वो हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो सारी नान खताइयाँ माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम ऐसे करेंगे कि एक अंडा लेंगे, उसकी सफ़ेदी अलहदा कर देंगे और उसकी जर्दी को अलहदा कर देंगे। जर्दी को जस्ट हमने फेंट के इसके ऊपर लगा देना है। बुरश है तो बुरश की मदद से लगा दें और अगर आप स्पून की मदद से भी आप लगा सकते हैं। तो अब इसको हम करते हैं अच्छी तरह से डेकोरेट। और यहाँ पे मैंने पतीला रख दिया था 10 मिनट पहले और अब इसके ऊपर हम ये ढक्कन रखते हैं। बिस्किट के ढक्कन है तो आप वो रख दें। स्टैंड ना रखिएगा, स्टैंड थोड़ा सा ऊंचा होता है तो फिर जो है ये काफ़ी देर लेंगे, इसलिए मैंने ये छोटी प्लेट ले लिया जिसकी हाइट ज़रा कम है। तो इसके अंदर मैंने रख दिए हैं और जस्ट 15 मिनट के बाद ही इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम कम या ज़्यादा भी हो सकता है, फ्लेम पे डिपेंड करता है, पतीले पे डिपेंड करता है। तो माशाल्लाह से ये देखें पूरे 15 मिनट हुए हैं। तो नीचे से इसकी निशानी ये है कि नीचे से हल्के से ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, तब हम इसको निकाल लेंगे। अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं, जब हम इसको निकालेंगे ना ये तो बिल्कुल सॉफ्ट होंगे और निकालने के 5 मिनट बाद 10 मिनट के बाद ये ज़बरदस्त से क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि क्रिस्पी फुल हो जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से एलुमिनियम फॉइल का जो है हमें फ़ायदा ये हुआ है कि आराम से उतर भी गए हैं। और देखें
कितने ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह से। दूसरी प्लेट भी मैंने रेडी कर ली है। इसी तरह मैंने सारी जो नान खताइयाँ ना वो रेडी कर ली हैं पतीले के अंदर ही, ओवन के बगैर। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, और मैं आपको उतार के भी दिखाती हूँ कितने आराम से ये उतर रहे हैं। और नीचे से देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और ज़बरदस्त ये कुक हुए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ओवन ही हो तो हम इस तरह के काम कर सकते हैं, जी नहीं, ओवन के बगैर हम पतीले में भी ज़बरदस्त बेकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये जो नान खताइयाँ हैं इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी बनेंगी कि आप की जो है ना फैमिली मेम्बर्स वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और इसके अलावा इसको आप बना के 2 से 3 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये बचेंगी नहीं। ये इतनी मज़े की होती हैं कि सब इसी वक्त ही चाय के साथ खा जाएंगे, इतनी मज़े की टेस्टी बनेंगी। तो आप वीडियो को अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें। और आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको इसके 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। और आपको एक जो होती है ना एक कामयाबी सी फील होती है, एक काम करने के बाद बहुत ही मज़ा जो है ना वो आता है, खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।